हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 12th हिंदी आरोह है चैप्टर 2 पतंग नाम से जो कविता लिखी गई है, जिसकी लेखक हैं कवि आलोक धनवा जी। उनकी जो पंक्तियां हैं कविता की, जिसके 2 पार्ट में आपको करवा चुकी हूँ, तीसरा पार्ट है, तीसरा जो अवतरण है वो आज मैं तीसरा, चौथा और पांचवा उनकी व्याख्या सहित मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह मतलब शरद ऋतु आती है, जिस प्रकार मतलब अंधेरे के बाद उजाला होता है, उसी प्रकार सभी ऋतुओं को पार करके जब शरद ऋतु आती है अर्थात शीत ऋतु आती है, तो उसका जो सुनहरा जो सवेरा होता है, तो उसका जो सूरज है वो ऐसे लग रहा है जैसे खरगोश की लाल आंखें हो। और वो एक बच्चे की तरह है, जैसे पतंग उड़ा रहा है बच्चा, तो उसी में मतलब उसी का वर्णन किया है इन्होंने। तो अब जो आगे की पंक्तियां हैं वे पढ़ती हूँ। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को भी मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग अर्थात अपने कदम भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह, लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। तो इस कविता का जो प्रसंग है वो ये है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह है, जिसका पाठ है कविता पतंग से ली गई है। इस कविता के कवि आलोक धनवा जी हैं और इसमें कवि ने बच्चों के अपने ही धुन में रहने का वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न में है, इसका जो व्याख्या है वो मैं आपको बताऊंगी। अब इस पतंग कविता की जो व्याख्या है, इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है। पहली पंक्ति है कि मतलब जो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है और उनके बेचैन पैरों के पास। मतलब जब कवि कह रहे हैं कि मतलब जो शरद ऋतु है एक बालक की तरह है और ऐसा लग रहा है कि वह एक पतंग उड़ा रही है, जो बच्चा पतंग उड़ा रहा है अपनी ही धुन में, उसी बच्चे की वो कल्पनाओं के मतलब जरिए बता रहे हैं कि वो बच्चा किस तरह बेसुध होकर पतंग उड़ा रहा है। कवि कहते हैं कि बच्चे के तलवे में कपास बंधी हुई है, अर्थात उन्हें मतलब कठोरता का आभास नहीं होता, जो छत की जो कठोरता है उसका आभास नहीं होता। पतंग उड़ाने में इतने बेसुध हो चुके हैं कि वो दौड़ते रहते हैं और उनको जो कठोर तल है छत का वह आभास नहीं होता और वो बेसुध होकर दौड़ते रहते हैं और एक जगह टिकते नहीं हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी घूम रही है उनके पैरों के आसपास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। अब इसमें कहा है कवि ने आगे कि जब मतलब वो एक जगह टिक नहीं सकते और बार बार दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब छत पर जब उनके पैरों की आवाज आती है धम धम करने की, तो ऐसा लगता है जैसे मृदंग बज रहे हैं और यूं लग रहा है कि जैसे पृथ्वी भी उनके साथ भाग रही है। और उनके पैरों के दौड़ने की वजह से उनको ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे वह छत भी नरम हो गई है, मुलायम हो गई है, और पृथ्वी ने मतलब उनका ऐसा साथ दिया है कि मतलब उनके पैरों को कठोरता का एहसास नहीं हो रहा। कभी कभी वो छत के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। जब मतलब वो चलते चलते उनके पतंग उड़ा रहे हैं, उन्हें एहसास नहीं होता, तो वो छत के किनारों तक आ जाते हैं और उन्हें ऐसा पता नहीं चलता कि हम छत की जो दीवार है उसके पास आ चुके हैं और हमें उन्हें गिरने का भी भय नहीं रहता। मगर उनका लचीलापन उनको गिरने से बचा लेता है, अर्थात मतलब वो पतंग चाहे उड़ा रहे हो, जैसे पतंग एक डोर के सहारे कितनी भारी पतंग है वो उड़ती रहती है, उसी प्रकार वो बच्चे भी ऐसा तालमेल बैठा के रखते हैं कि छत पर गिरने से अपने आप को बचा लेते हैं। अब ये जो कविता है इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंग कविता का जो प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह है पार्ट 2 कविता पतंग से ली गई है। इस कविता के कवि आलोक धनवा जी हैं। इसमें कवि ने बड़े बच्चों को पतंग को लेकर जो कल्पनाएं की हैं उनको बड़े ही अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कविता की व्याख्या नेक्स्ट पृष्ठ पे है।
पतंग कविता की व्याख्या। इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। मतलब जब वो पतंग उड़ा रहे हैं तब उन्हें मतलब इस बात का एहसास हो रहा है कि हम दीवार के पास आ चुके हैं, लेकिन उनके जो मतलब पतंग उड़ाने के साथ साथ उनका जो तालमेल है और ना गिरने का है, उसी को मतलब उनका जो लय है, जिस तरह एक प्रकार से एक संगीतकार अपनी ढोलक वादन में और उसमें मतलब हाथ में तालमेल बैठा के रखता है लय में, उसी प्रकार वो लोग भी पतंग उड़ा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पतंग उड़ाते उड़ाते अपने शरीर को इस प्रकार बना लिया है कि जिस प्रकार वो उनको अपने आप को गिरने से बचा सके। कवि कहते हैं कि उस वक्त उनको उनके भीतर की तत्परता अर्थात उनका उत्साह में जो लय होता है वह उन्हें गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे अर्थात अपनी कल्पनाओं के सहारे। अब एक धागे के सहारे जो पतंग उड़ रही है वह उसी धागे के सहारे बच्चों को गिरने से रोक लेती है। अर्थात जब भी मतलब वो जैसे ही वो गिरने का प्रयास करते हैं वह धागा ढीला हो जाता है और उनको पता लग जाता है कि हम लोग गिर चुके हैं, गिरने वाले हैं, तो वे अपने आप को संभाल लेते हैं। और इसी में पतंग उड़ाते हुए बच्चे अपनी कल्पनाओं के सहारे पतंग के साथ उड़ रहे हैं। इस कविता में विशेष है खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया और साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार भी है। अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कविता का प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह है पार्ट 2 कविता पतंग से ली गई है। इस कविता के कवि आलोक धनवा जी हैं। इसमें कवि ने बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और साहस के बढ़ने का वर्णन किया है। पतंग कविता की व्याख्या। पतंग उड़ाते हुए जब ये बच्चे छतों के खतरनाक किनारों पर गिरने से बच जाते हैं तो उनकी निर्भीकता और आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। मतलब जब वे बच्चे पतंग उड़ाते हुए हैं और जैसे ही गिरने का उनको आभास होता है कि हम लोग गिर जाएंगे, लेकिन वो अब मतलब फटाफट से तालमेल बिठा के अपने आप को बचा लेते हैं, तब उन्हें मतलब उन्हें उनका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। वे निडर हो जाते हैं, साहसी हो जाते हैं कि हम लोग पतंग उड़ाते हुए गिर नहीं सकते, अपना स्वयं का ध्यान रख सकते हैं। तो वो दोगुने एहसास के साथ, अपने साहस के साथ, अपने विश्वास के साथ फिर से छत पर आते हैं और पतंग उड़ाने लगते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के साथ। मतलब जो जब वे दोगुने एहसास और उस विश्वास और साहस के साथ पतंग उड़ाते दोबारा छत पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि वे दौड़ दौड़ कर जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो उनके दौड़ते भागते बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे उनके साथ पृथ्वी भी भाग रही है। पतंग कविता का विशेष है सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इसी के साथ इस चैप्टर की जो पतंग कविता थी उसकी व्याख्या यहीं समाप्त होती है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर मैं अगले अंक में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अलविदा।